हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं स्पेनिश फॉर बिगिनर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 16, जिसको हमने नाम दिया है टू कंटिन्यू लर्निंग स्पेनिश। हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे छोटा सी माफ़ी मांगना चाहता हूं कि लास्ट वीक हमने एक नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे साथ साथ सीख रहे हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था। तो चलिए, इस हफ्ते हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग स्पेनिश को कंटिन्यू कर सकते हैं सीखना, और उसको हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं। तो लेट्स बिगिन टू कंटिन्यू लर्निंग स्पेनिश। आप मेरे बारे में जानते ही हैं, तो मैं अपने बारे में बता के वापस से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पर वापस से उतना ही कहना चाहूँगा कि आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। जितना ज़्यादा आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, उतनी जल्दी आप स्पेनिश सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे टू कंटिन्यू को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं। तो टू कंटिन्यू को हम स्पेनिश में बोलते हैं कंटिन्यूआर। कंटिन्यूआर, जी हाँ। आगे समझते हैं। ये हमने पहले के वीडियोस में या लेसन में समझा था। आई एम गोइंग टू को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो आप अभी बोल रहे होंगे आई एम गोइंग टू को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। आई एम गोइंग टू को हम स्पेनिश में बोलते हैं बोया। बोया, जी हाँ। जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे तो VOY लिखा हुआ दिख रहा है आपको, VOY, पर मैं बोल रहा हूं BOY, बोया। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेनिश में V को हम लोग B जैसे प्रोनाउंस करते हैं। कैसे? B फॉर बॉल। ठीक है, तो ये वोया नहीं है, ये बोया है, बोया। आई एम गोइंग टू को हम बोलते हैं बोया, जी हाँ। चलिए अब आप बोलिए आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, इसको हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे। अभी आपको बोलना है, अगर आप सीख रहे हैं तो साथ साथ में बोल रहे होंगे। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू को हम स्पेनिश में बोलेंगे बोया कंटिन्यूआर। जी हाँ, बोया कंटिन्यूआर। लिटरल सेंस में आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। चलिए आगे समझते हैं। द प्रोजेक्ट को हम स्पेनिश में कैसे बोलते हैं। द प्रोजेक्ट को हम स्पेनिश में बोलते हैं एल प्रोजेक्टो। जी हाँ, एल प्रोजेक्टो। अब अगर आप वापस से मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपको लग रहा होगा कि प्रोजेक्टो में तो जे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई लिखा हुआ है मैंने, तो आपको लगेगा शायद ये टाइपिंग एरर है। जी नहीं, ये टाइपिंग एरर नहीं है। स्पेनिश में ध को हम बोलते हैं एल, और वाई को, प्रोजेक्ट के अंदर जो वाई है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? जे को सिंबलाइज कर रहा है। मतलब जहाँ पे भी इंग्लिश में जे वर्ड होता है उसको हम स्पेनिश में वाई जैसे लिखते हैं। बोलते जे ही हैं लेकिन लिखते कैसे हैं? वाई। तो एल प्रोजेक्टो, तो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है तो वाई है, लेकिन उसको बोलेंगे जे। ठीक है ना? तो द प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं एल प्रोजेक्टो। चलिए आगे समझते हैं। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये पूरा सेंटेंस उसमें कवर कर लेगा। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो तोड़ तोड़ के समझते हैं। हमको पता है आई एम गोइंग टू को हम लोग बोलते हैं बोया, कंटिन्यू को बोलते हैं कंटिन्यूआर, विथ को बोलते हैं कॉन, द प्रोजेक्ट को बोलते हैं एल प्रोजेक्टो। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा बोया कंटिन्यूआर कॉन एल प्रोजेक्टो। जी हाँ, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे वापस से पढ़ना है तो हम लोग एक बार वापस जाएंगे और वापस से उस सेंटेंस को सीख लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको वीडियो को पॉज करना है तो प्लीज़ पॉज करिएगा और वापस सीखिएगा। जैसे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, इसको हम वापस सीखेंगे तो वापस आएगा आई एम गोइंग टू को हम लोग बोलते हैं बोया, कंटिन्यू को बोलते हैं कंटिन्यूआर, विथ को बोलते हैं कॉन, द प्रोजेक्ट को बोलते हैं एल प्रोजेक्टो। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा बोया कंटिन्यूआर कॉन एल प्रोजेक्टो। जी हाँ, चलिए आगे समझते हैं। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, ये भी हमने पहले सीखा था कि आई वुड लाइक टू को क्या बोलते हैं। पहले के वीडियोस में हमने सीखा था आई वुड लाइक टू को क्या बोलते हैं। जिसने भी पहले की वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले के 15 वीडियोस देख लें, उसके बाद ही 16 वीडियो करिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले ये वीडियोस
मेरे साथ साथ देखे होंगे और सीखे होंगे। तो अगर आपको याद हो तो आई वुड लाइक टू को हम लोग बोलते थे me gustaría। आई वुड लाइक टू क्या बोलते थे? me gustaría। और कंटिन्यू को अभी आज ही हमने सीखा, कंटिन्यू को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूआर, विथ को बोलते हैं कॉन, द प्रोजेक्ट को बोलते हैं एल प्रोजेक्टो। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría continuar con el proyecto। me gustaría continuar con el proyecto। जी हाँ, चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। टू लर्न को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? टू लर्न को हम स्पेनिश में बोलते हैं aprender। जी हाँ, aprender। टू लर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? aprender। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, टू लर्न, लर्निंग, वर्ब्स चेंज होते हैं तो स्पेनिश में कोई भी वर्ड चेंज जनरली नहीं होता। टू लर्न हो या लर्निंग हो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? aprender। ठीक है, स्पेनिश को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? स्पेनिश इज एन इंग्लिश वर्ड, एक्चुअली स्पेनिश को हम स्पेनिश में बोलते हैं एस्पेनियोल। एस्पेनियोल। वापिस से जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं मैं वापिस बता दूं, एन के ऊपर जो आपको एक अलग सा मार्क दिख रहा है जिसको हम लोग एक्सेंट बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है न्या, NYN न्या। तो ये एस्पेनॉल नहीं है, ये एस्पेनियोल है, एस्पेनियोल। तो स्पेनिश को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पेनियोल। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप ये सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करिए स्पेनिश में। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग स्पेनिश। इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो मेरे साथ साथ समझेंगे और आप भी बोल रहे होंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू को हम लोग बोलते हैं, पहले आई एम गोइंग टू को बोलते हैं बोया, टू कंटिन्यू को बोलते हैं कंटिन्यूआर, विथ को बोलते हैं कॉन, द प्रोजेक्ट को बोलते हैं एल प्रोजेक्टो, ऑफ लर्निंग मैंने अभी आपको बताया था, लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रेंडेर, एप्रेंडेर। और ऑफ को दे बोलते हैं, तो एप्रेंडेर। और स्पेनिश को बोलते हैं हम लोग एस्पेनियोल। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा बोया कंटिन्यूआर con el proyecto de aprender español। लिटरल सेंस में आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग स्पेनिश। voy a continuar con el proyecto de aprender español। सिंपल। आई होप आपको मज़ा आया होगा। हम लोग हमेशा अपने वीडियो को ग्रेटिट्यूड के साथ ख़त्म करते हैं। हम लोग थैंक यू बोलते हैं और थैंक यू को स्पेनिश में बोलते हैं ग्रासियस। तो मुचस ग्रासियस, थैंक यू वेरी मच। मुचस ग्रासियस मतलब थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद है, स्पेनिश आपको सीखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि वो लोग भी स्पेनिश सीख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स बेल आइकन क्लिक करेंगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ग्रासियस, मुचस ग्रासियस। बाय बाय।